हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रॉफिट लॉस के अंदर अपनी नेक्स्ट क्लास है। एक क्लास हमने प्रॉफिट लॉस लाभ और हानि से रिलेटेड कंप्लीट कर ली कि प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है। ठीक है, आज प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि की अपनी सेकंड क्लास है। ठीक है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि के लिए जैसे एक सीपी है, यानी सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। दूसरा एक एसपी है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। यदि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य है, खरीदी गई वस्तु का मूल्य, उसी तरह सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य, बेची गई वस्तु का मूल्य। कोई चीज़ हमने 100 में खरीदी, 80 रुपये में बेचते हैं तो 20 रुपये का लॉस हो जाएगा। कोई चीज़ हमें 100 रुपये में खरीदी, 120 रुपये में बेचते हैं तो 20 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी लाभ हो जाएगा। ये चीज़ कल वाली क्लास के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था। आज इससे रिलेटेड अगला पार्ट है, एक पूरा पार्ट आज कंप्लीट करेंगे। जितने भी कंसेप्ट हैं एक टाइप के अंदर वो सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन लगाएं सर। यदि मैं 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर, यदि मैं 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता हूं तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, उसी तरह क्या कंसेप्ट है कि 10 रुपये में 11 की दर से, यानी 10 रुपये में 11 की दर से, कहने का मतलब क्या है, देखो क्या क्वेश्चन है कि 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई हैं। 10 रुपये में 11, कहने का मतलब 11 वस्तुएं खरीदी जाती हैं 10 रुपये में। ठीक है, उसी तरह एक वस्तु खरीदी जाती है 10/11 रुपये में। ठीक है, यहाँ से समझना ही, ऐसे ही बनाएंगे इस कंसेप्ट को कि मतलब क्या है। देखो मतलब क्या है कि 10 रुपये में 11 वस्तुएं हैं वो खरीदी जाती हैं, फिर किस हिसाब से बेचता है, 11 रुपये में, उसी तरह 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो कैसे निकालें। देखो नीचे 11 है, यहाँ पर नीचे 10 है, हर जो दिया हुआ है उसका एलसीएम लेंगे या ऐसी संख्या लेंगे जो 10 से ही भाग जाए और 11 से ही भाग जाए। मतलब 11 से ही भाग जाए और 10 से ही भाग जाए तो क्या मान लिया, जैसे हमने कुछ भी मान सकते हैं जो 11 से ही भाग जाए और 10 से ही भाग जाए। 110 संख्या मान लो, 110 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 110 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, यहाँ से 11 एकम 11, 10 आ जाएगा। 10 की 10 से गुणा करेंगे तो 100 रुपया है, वो अपना क्रय मूल्य है। ठीक है, कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी थी, 11 से गुणा करेंगे 121 आ जाएगा। अब यहाँ से सीधा डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। कोई चीज़ है हमें 100 रुपये में खरीदी है, 121 रुपये में बेची गई, तो प्रॉफिट हुआ, कितने रुपये का लाभ हुआ है, 21 रुपये का लाभ हुआ। अब 21 रुपये का लाभ हुआ है, किस पर हुआ है, लाभ यानी हमेशा सीपी पर होता है, यानी कॉस्ट प्राइस के ऊपर, क्रय मूल्य पर। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ, 100% निकालना, तो गुणा के अंदर 100 कर दिया, 100 से 100 21% का क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा, यानी प्रॉफिट आ जाएगा। बस डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। उसी तरह देखो 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदता है, फिर क्या करता है, 11 रुपये में 10 वस्तु है वो बेच देता है। तो 11 और 10 का एलसीएम लेंगे, 110 आ जाएगा, 110 की यहाँ मल्टीप्लाई, 110 की यहाँ पर मल्टीप्लाई, 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 10, 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, क्रय मूल्य 100 रुपया है। 11 की 11 से मल्टीप्लाई किया, विक्रय मूल्य 121 रुपया। कोई चीज़ हमने 100 रुपये में खरीदी है, 121 रुपये में बेच दी, तो 21 रुपये का लाभ हुआ। लाभ यानी हमेशा सीपी पर होता है, क्रय मूल्य पर 100 लिख दिया, प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100 कर दिया। इसका मतलब प्रॉफिट यानी लाभ परसेंट है वो 21% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 की दर से पेंसिल खरीद कर, एक व्यक्ति है वो 1 रुपये में, यानी 1 रुपये में 5 की दर से पेंसिल खरीदी गई है, फिर क्या करता है, 1 रुपये में 3 की दर से बेच देता है। उसी तरह 1 रुपये में 3 की दर से बेच देता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। उसी तरह 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 रुपये में 5 की दर से पेंसिल खरीदता है, 1 रुपये में 3 की दर से उन्हें बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 5 से काटेंगे, देखो 5 × 15, 3 की 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 आ जाएगा। उसी तरह 3 × 5 = 15, तो 5 की 1 से गुणा करी 5 आ जाएगा।
कोई चीज़ उसी तरह डायरेक्ट यहीं से निकल जाए। कोई चीज़ 3 रुपये में खरीदी है, 5 रुपये में बेच रहा है, तो कितने रुपये का लाभ हुआ है? प्रॉफिट हुआ है 2 रुपये का। लाभ यानी में सीपी पर होती है, 3% निकालना तो गुणा के अंदर 100 कर दिया। 100 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से बटे 3, 2 से को 3 से भाग करेंगे, 2 छिके 18, 2 छिके 18, ठीक है, 2 छिके नहीं 3 छिके 18 जाएगा, 2 3 छिके 18, 16 सही 66 सही 2/3% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा, यानी प्रॉफिट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो 2 से को हम 3 से भाग करेंगे, 3 छिके 18, 2 0 3 छिके 18, 66 सही 2/3% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी, डायरेक्ट इस तरह निकाल देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। ₹5 में 6 की दर से केले खरीद कर, 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीद कर, उसी तरह 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीदी गई वस्तु का मूल्य है वो कोस्ट क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, यानी सीपी होता है। फिर 6 रुपये में 5 की दर से बेचे जाते हैं, 6 रुपये में 5 की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। उसी तरह 6 नीचे जो हर है इसका एलसीएम लेना है इनका, मतलब 6 और 5 से भाग देने वाली संख्या, जैसे 30 मान लिया, 30 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, बस 6 5 30, 5 की 5 से गुणा करेंगे, क्रय मूल्य 25 रुपये है, 5 6 की 30, 6 की 6 से गुणा करेंगे, विक्रय मूल्य कितना है? 36 रुपये। सीधा उसी तरह देखो, कोई चीज़ हमने 25 रुपये में खरीदी है, 36 में बेच रहा है, तो 11 रुपये का लाभ हुआ। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना है? 25% निकालना है, तो गुणा में 100 कर दिया, 25 चौके 100, 11 की 4 से गुणा करी, लाभ है वो कितने % आ जाएगा? 44% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। कुछ टॉफियां हैं वो 10 रुपये में 11 के भाव से, कुछ टॉफियां हैं वो 10 रुपये में 11 के भाव से, 10 रुपये में 11 के भाव से, ठीक है। उतनी ही टॉफियां 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी गई, 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी जाती है। ऊपर रुपये हैं, ध्यान रखें कि 10 रुपये में 11 टॉफी खरीदता, उसी तरह 10 रुपये में 9 टॉफी खरीदता, उसी भाव से 2 बार चीज़ खरीदी गई, तो ये दोनों बार क्रय मूल्य है। फिर कुल भंडार को 1 रुपये में पड़ती, देखो क्या है कि 10 रुपये में 11 के भाव से उतनी टॉफी आप 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी। यदि कुल भंडार को 1 रुपये में प्रति टॉफी की दर से, मतलब 1 रुपये में 1 टॉफी यानी प्रति 1 टॉफी के भाव से बेचा जाए, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब उसी तरह देखो कैसे निकालेंगे, 11 और 9 ये 1, इनसे भागने वाली संख्या लिख देते हैं। जैसे 11 और 9 का एलसीएम 9, 99 आ जाएगा, तो 99 की यहाँ गुणा करेंगे, 99 की यहाँ गुणा करेंगे, इसकी 99 के साथ गुणा नहीं करेंगे, क्यों? पहले ये दोनों चीज़ें हैं ये खरीदी गई हैं। अब देखो 99 से यहाँ गुणा किया, 99 से यहाँ गुणा किया, कहने का मतलब ये भी सीपी है पहले, यानी क्रय मूल्य है, उसी तरह ये भी क्रय मूल्य है, ये है अब की बार विक्रय मूल्य है। पहले इसके अंदर 2 बार चीज़ें हैं वो खरीदी गई हैं, 10 रुपये में 11 के भाव से, 10 रुपये में 9 के भाव से चीज़ें खरीदी गई। तो 11 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 99 आ जाएगा, 99 की यहाँ, 99 की यहाँ। अब 2 बार चीज़ें खरीदी, तो जितनी चीज़ें खरीदी जाती हैं उन्हीं को बेचेगा। ठीक है, जैसे 99 प्लस 99, तो कितनी चीज़ें यहाँ पर खरीदी जाती हैं? 198 चीज़ें हैं वो खरीदी जाती हैं, तो 198 चीज़ों को बेचा जाएगा। समझ में आया कंसेप्ट कि 99 मतलब टोटल कितनी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, कितनी वस्तुएं हैं जाएंगी? 198, 99 प्लस 99 198 हो जाएंगी वस्तुएं, अभी 198 वस्तुएं इनको बेचेगा। ठीक है, जितनी चीज़ खरीदी जाती है उतनी चीज़ें बेचता है इस कंसेप्ट में। तो 11 नीम 99, 10 की 9 से गुणा करें 90 आ जाएगा, उसी तरह 9 से करेंगे 11, 11 की 10 से गुणा करेंगे 110 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है? 200 रुपये आ जाएगा। ठीक है, फिर के हिसाब से बेचता है, 1 से कैंसिल आउट, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 198 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो चीज़ों को थोड़ा अच्छी तरह समझना। कोई चीज़ हमने अब 200 रुपये में खरीदी है, 198 रुपये में बेच रहा, तो यहाँ पर क्या हुआ? हानि हुई। 200 रुपये में चीज़ खरीदी, 198 में बेची, तो हानि हुई, 2 रुपये की हानि हुई। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना? दोनों का 200% निकालना, तो गुणा में 100 कर दिया, 100 दूनी 2 से 2 1% की क्या आ जाएगी? हानि आ जाएगी, यानी लॉस हुआ। बस इसका आंसर आ जाएगा।
बिल्कुल ईजी है। इस तरह के सवाल पूछता है एग्जाम में कि 2 बार चीज़ खरीदी गई तो दोनों बार खरीदी गई, फिर उन दोनों के योग को बेच देगा। जैसे 99 वस्तुएं हैं, 99 यहाँ हैं, तो 99 को बेचता है, फिर 99 प्लस 99 198 वस्तुएं बेची जाएंगी। 2 बार खरीदी तो 99 99 98 198 को बेचेगा। ठीक है, कोई चीज़ 200 रुपये में खरीदी 198 बेचता है तो 2 रुपये की हानि हमेशा, या लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। क्रय मूल्य टोटल कितना है 200 पर 2 रुपये की हानि हुई तो परसेंट निकालना, तो गुणा में 100 कर दिया, 1% की हानि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। एक व्यक्ति उसी तरह 34 रुपये में, एक व्यक्ति है वो 34 रुपये में 8 संतरे की दर से खरीदता है। 34 रुपये में 8 संतरे खरीदता है। ठीक है, 34 रुपये में 8 संतरे खरीदे। ठीक है, इन्हें 57 रुपये में 12 संतरे की दर से बेच देता है। उसी तरह 57 रुपये में 12 संतरे की दर से इन्हें क्या करता है, बेच देता है। तो 45 रुपये लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने चाहिए? 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए, 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे हैं वो बेचने चाहिए? वही क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे देखो, 8 और 12 का हम एलसीएम देंगे, कितना आ जाएगा 24, 24 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, शुरू में देखो 34 जो संतरे हैं वो 34 रुपये में 8 संतरे खरीदे, 34 रुपये में 8 संतरे खरीदे। उसी तरह 57 रुपये में 12 संतरे की दर से बेच दिया। 8 और 12 का एलसीएम 24 के यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब 24 संतरे यहाँ खरीदे जाते हैं, 24 संतरे हैं वो यहाँ बेचे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 24 संतरे खरीदे हुए 24 के 24 यहाँ बेचे जाते हैं। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे। देखो 8 दिए 24। ठीक है, 34 की 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, 34 की 3 से 3 चौके 12, असलागी 1, 3 3 9 1 10। ठीक है, यहाँ से उसी तरह यहाँ 12 दूनी 24, 57 की 2 से 7 दूनी 14, 10 और 11। ठीक है, अब एक चीज़ समझना, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अपना सीपी है ये, उसी तरह एसपी है, विक्रय मूल्य है। कि क्रय मूल्य कोई चीज़ 102 रुपये में खरीदी है, 114 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पर कै रुपये का लाभ हुआ? यहाँ पर लाभ है वो कितने रुपये का हो रहा है? 102 114 12 रुपये का लाभ हुआ है। तो 12 रुपये का लाभ न होकर कितने रुपये का लाभ हुआ है? 45 रुपये का। ठीक, यहाँ पर प्रॉफिट 102 रुपये में कोई चीज़ खरीदी जाती है, 114 रुपये में बेचता है, तो यहाँ पर 12 रुपये का लाभ न होकर 45 रुपये का लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या है? 12 यूनिट का मान कितना है देखो समझे। उसी तरह 12 यूनिट का मान कितना है? 45 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 45/12 आ जाएगा। ठीक है, 3 से करेंगे, 3 कम 3 3 5 15, 3 चौके 12। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 15/4। कहने का मतलब इसे गुणा किया गया 15/4। ठीक है, यह 1 यूनिट का मान 15/4 है। तो 45 रुपये लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने चाहिए? अब देखो संतरे कितने हैं टोटल? 24 ही हैं। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 15/4 है, तो 24 यूनिट का मान कितना होगा? 15 को गुणा कर देंगे। देखो 1 यूनिट के अंदर 15/4 है, तो उसी तरह संतरे हैं टोटल कितने? 24 हैं। 24 से खरीदते हैं, 24 से बेचता है, जितने खरीदे जाते हैं उतने बेचता है इस कंसेप्ट में। तो 24 को हम 15/4 से गुणा कर देंगे, 4 से काटे 4 6 के 24। ठीक है, 15 की 6 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कितने संतरे बेचने चाहिए? तो 90 संतरे बेचने चाहिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें इस तरह कंसेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। उसी तरह एक व्यक्ति 5 रुपये में 3 की दर से अंडे खरीदता है। 5 रुपये में 3 की दर से अंडे खरीदे तो सीपी हो जाएगा, खरीदी गई वस्तु का मूल्य कॉस्ट प्राइस होता है। फिर क्या करता है? 12 रुपये में 5 अंडे की दर से बेच देता है, एसपी। उसी तरह 12 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। 12 रुपये में 5 की दर से बेच देता था। इस सौदे में 143 रुपये का लाभ हुआ तो कितने अंडे खरीदे? इस सौदे के अंदर 143 रुपये का लाभ हुआ तो कितने अंडे खरीदे? ठीक है, इसे निकालना है। पहले वाला क्वेश्चन है एज इट इज, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 की यहाँ मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या है? 15 अंडे खरीदे जाते हैं, वही 15 अंडे क्या होते हैं? बेचे जाते हैं। ठीक है, 3 से काटा तो 3 5 15, 5 की 5 से गुणा करेंगे 25। उसी तरह 5 3 15, 12 की 3 से गुणा करी 36।
अब यहाँ से उसी तरह कोई चीज़ 25 रुपये में खरीदी है, 36 रुपये में बेच रहा है, तो कितने रुपये का लाभ हुआ है? 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट 11 रुपये का न होकर कितने रुपये का हुआ है? 143 रुपये का। इसका मतलब है 11 यूनिट का मान 143 है, तो 1 यूनिट का मान 143 बटे 11, 11 एकम 11, 11 33। का मतलब इसका 11 का कितने गुना है? ये 13 गुना है। या इस तरह कह सकते हैं 1 यूनिट का मान 13 है, तो टोटल कितने थे यहाँ पर अंडे? 15 हैं। तो 15 को हम गुणा कर देंगे कितने से? 13 से, बस आंसर निकल के आ जाएगा। 13 5 65 6, 13 कम 13 और 6, 13 और 6 19। इसका मतलब कितने हैं? यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कितने अंडे खरीदे? 143 रुपये में तो कितने अंडे खरीदे? कितने अंडे खरीदे गए हैं? 195 अंडे हैं वो खरीदे गए। आंसर आ जाएगा 195 अंडे हैं वो खरीदे गए। आंसर बिल्कुल ईजी। इस तरह के कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट आज यही कंसेप्ट पूरा करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं इस कंसेप्ट रिलेटेड जितने भी हैं वो आज सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सर। एक दुकानदार 1 रुपये में 6 की दर से टॉफियां खरीदता है। एक दुकानदार है वो 1 रुपये में 6 की दर से टॉफियां खरीदता है। 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेचे कि 20% लाभ हो? 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 20% लाभ हो? उसी तरह अब इस कंसेप्ट को थोड़ा अच्छी तरह समझना, या तो हम इसको डायरेक्ट निकालने की कोशिश करें। समझना एक बार जी, बिल्कुल आसान सा है कि क्या करता है एक दुकानदार 1 रुपये में 6 की दर से टॉफियां खरीदता है। कहने का मतलब 6 जो टॉफी है, 6 टॉफी खरीदता है, 6 टॉफी खरीदता है 1 रुपये में, तो 1 टॉफी खरीदेगा कितने रुपये में? 1/6 रुपये में। खरीदी गई वस्तु का मूल्य कॉस्ट प्राइस होता है, यानी 1 टॉफी का क्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा? 1/6 रुपये आ जाएगा। बात समझ में आई? उसी तरह एक जैसे 6 टॉफियां खरीदता है 1 रुपये में, तो 1 टॉफी खरीदता है 1/6 रुपये में। 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेचे कि 20% लाभ हो? तो लाभ यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दर्शा रहा है? आपकी बार प्रॉफिट है वो 20% दर्शा रहा है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखो बिल्कुल ईजी है कि सीपी है 1/6 है, प्रॉफिट है 20%, तो कितनी टॉफियां बेचेगा इस 1 रुपये में? तो एसपी निकालना है। तो पहली क्लास में कल डिस्कस किया था, जैसे 20% है, 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। निचला क्रय मूल्य है 1 रुपये का, लाभ है तो विक्रय मूल्य एसपी कितना निकल के आएगा? यहाँ से 6 रुपये निकल के आएगा। कोई चीज़ 5 रुपये में खरीदी, 1 रुपये का लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 6। तो लिखेंगे एक साइड सीपी है, एक साइड एसपी है, ठीक है। तो कोई चीज़ 5 रुपये में खरीदी, 1 रुपये का लाभ हुआ, तो वो चीज़ 6 रुपये में बिकी है। अब यहाँ पर चीज़ 6 रुपये में न बिक कर कितने रुपये में बिक रही है? 1/6। इसका मतलब 6 यूनिट का मान कितना है? 1/6, ठीक है। इस तरह लिख देता हूँ, जैसे 6 यूनिट का मान कितना है? 1/6। अब 6 को कैसे गुणा करें 1/6 आ जाए, ठीक है। 6 को हम कैसे गुणा करें कि 1/6 आ जाए? कैसे गुणा करें कि 1/6 आ जाए 6 को? तो 6 को हम गुणा कर सकते हैं 1/12 से। देखो 1/12 से नहीं, 1/36 से। 6 को हम गुणा करेंगे 1/36 से। देखो 6 6 36, तो कितना आएगा? 1/6 आएगा। इसका मतलब 6 को हम किससे गुणा करेंगे? 1/36 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरह निकालना है। 20% 1/5 सेलिंग प्राइस, यहाँ से कितना निकल के आएगा कि 1 रुपये में 6 की दर से टॉफियाँ खरीदी गई। मतलब 6 टॉफियाँ खरीदता है 1 रुपये में, तो 1 टॉफी खरीदता है 1/6 रुपये में। फिर वह 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचे कि 20% लाभ हो? 20% का मतलब 1/5 है, ठीक है। यहाँ तक इसका मतलब क्रय मूल्य 5 रुपये, 1 रुपये का लाभ हुआ, तो वो चीज़ बिकती है 6 रुपये में। तो एक साइड सीपी है, एक साइड एसपी। अब एक चीज़ देखना, यहाँ से एसपी के सामने हमने गलत लिख दिया। किस तरह गलत लिख दिया? देखो कि कैसे यहाँ पर सीपी दिया हुआ है, हमने एसपी के सामने लिख दिया, गलत है। इसका मतलब जो चीज़ दी है उसी के सामने लिखेंगे कि सीपी है 1/6 है, यहाँ पर सीपी कितना है? 5। कहने का मतलब देखें थोड़ा अच्छी तरह, सीपी 5 दिया हुआ है, सीपी है कितना? 1/6। इसका मतलब 5 के सामने कितना लिखेंगे? 1/6 लिखेंगे। इसका मतलब 5 यूनिट का मान कितना है? अपना 1/6 है। विक्रय मूल्य पूछा गया है कि किस हिसाब से बेचेंगे, 1 रुपये में कितनी वस्तु बिकेंगी कि क्या % लाभ हो? 20% लाभ हो, ये निकालना है। अब देखो
CP 1/6 है, यहाँ पर CP 5 है, तो 5 यूनिट का मान कितना है 1/6, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, या 5 को कैसे गुणा करें, 6 आ जाएगा, तो 5 का गुणा कर देंगे 1/30 से गुणा कर देंगे, 1/30 से गुणा कर देंगे, 5 6 के 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1/30 से गुणा है तो 6 को भी हम 1/30 से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 6 5 30, क्या निकल के आया 1/5। इसका मतलब 1 रुपये में कितनी चीज़ें बेचेगा, 5 चीज़ें बेचेगा, आंसर आ जाएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा। 1 रुपये में कितनी चीज़ें बेचेगा, 5। ये है मान लो एक नियम से निकालना हो, जब हम सीधा कैसे निकालें देखना चाहिए। इसी क्वेश्चन को जैसे क्या क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 1 रुपये में 6 की दर से टॉफियाँ खरीदता है। जैसे 6 एक साइड क्वांटिटी है, कहने का मतलब क्वांटिटी है, एक साइड रुपीज़ लिख देंगे रुपये। इसका मतलब 6 टॉफ़ी 6 क्वांटिटी है, वो कितने रुपये में खरीदता है, 1 रुपये में खरीदता है। ठीक है, यहाँ तक 6 टॉफ़ियाँ हैं वो खरीदी गई हैं 1 रुपये में। फिर 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचे कि 20% लाभ हो। जैसे कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी गई, 20% लाभ हो, तो किसी ने कितने रुपये में बिक्री है, 120 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, 20 रुपये का लाभ हुआ, नीचे क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। तो उसी तरह ये है 1/, में इसके नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हम 100 लिखेंगे। खरीदता है तो उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा कि क्या % लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, तो कितने में बिकेगी वस्तु, 120 में बिकेगी। अब ये क्या है, 6 की 6 जो टॉफ़ियाँ हैं वो इतने में बेची गई हैं। देखो 1 रुपये में 6 टॉफ़ियाँ हैं वो खरीदता है, फिर वही 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचे कि 20% लाभ हो, तो नीचे क्या मान लिया, 100 मान लिया। ठीक है, उसी तरह जैसे 100 क्रय मूल्य है, 20% लाभ हो तो 120 में बिक जाएगी ये चीज़। अब यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा, देखो 1 0 से 1 0, 2 5 10, 2 6 के 12। ठीक है, तो यहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा, इस साइड क्या बचेगा, 1 बराबर है, कितना बच गया, ऊपर कितना बचा हुआ है 1/5। अब इसकी 5 की यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 एकम 5। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ हैं वो बेची जाती हैं, 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेची जाती हैं, 5 टॉफ़ियाँ इसके अंदर बेची जाती हैं। आंसर आ जाएगा। इस पैटर्न से भी यही आया था, 1 रुपये में 5 टॉफ़ियाँ बेची जाती हैं। इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपये में 8 की दर से नींबू खरीदे। 3 रुपये में उसी तरह है, जैसे क्वांटिटी मान ली, एक साइड क्या लिख देंगे, रुपीज़ लिख देंगे। ठीक है, रुपीज़ क्वांटिटी, मात्रा है, जैसे क्या मात्रा है, 3 रुपये में 8 की दर से, यानी 3 रुपये में 8 की दर से चीज़ें खरीदता है। ठीक है, 3 रुपये में 8 नींबू खरीदे जाते हैं। इन्हें 60% लाभ कमाने के लिए इन्हें किस दर से बेचेगा, 60% लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचेगा। ठीक है, 60% लाभ, उसी तरह 60% लाभ होगा तो नीचे क्या मान लेंगे, देखो 3 गुणा में नीचे क्या मानेंगे 100। 60% लाभ पर बेचेगा तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ थी, 60% लाभ पर बिकेगा तो 160 आ जाएगा। अब क्या है कि 8 जो नींबू हैं ये इतने रुपये में बेचे जाते हैं। ठीक है, अब ये बेचे जाते हैं इतने रुपये में। ठीक है, तो निकाल देंगे यहाँ से 1 0 से 1 0, 2 5 10, 2 8 16, 8 से 8 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया यहाँ पर 1। उसी तरह ऊपर कितना बचा हुआ है 3, इसके नीचे कितना बचा हुआ है 5, तो 1 की 5 से गुणा कर देंगे तो 5 3। इसका मतलब क्या है, 3 रुपये में कितनी चीज़ें बेचेगा। ठीक है, 3 रुपये में कितनी नींबू है वो बेचता है, 5 नींबू। आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 60% लाभ कमाने के हेतु उन्हें किस दर से बेचेगा, यानी 3 रुपये में 5 की दर से बेच देगा। कहने का मतलब 3 रुपये में 5 की दर से क्या कर देगा, बेच देगा। आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। एक रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यापारी को 4% हानि होती है। एक रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है। ठीक है, 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर उसी तरह क्वांटिटी लिखेंगे। क्वांटिटी है, एक साइड रुपीज़ है। क्या है, 1 रुपये में कितने बटन बेचता है, 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी दर से बेचा जाना चाहिए। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि सीधा डायरेक्ट था कि 60% लाभ कमाया जाता है। अब की बार इसमें 2 क्वांटिटी है।
एक बार 4% हानि होती है। तो 4% हानि होती है तो वही 1 के गुणा में नीचे क्या लिखेंगे, 4% हानि होती है तो नीचे कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में 100 माना था, नीचे 4% हानि हो तो नीचे 96, बाद में क्या है 20% लाभ कमाएंगे तो ऊपर कितना चल जाएगा, 120 आ जाएगा। बस यही कंसेप्ट है। कहने का मतलब क्या है, देखो अब क्या है, ये 20 जो बटन है इनकी पूरी कीमत है, ये बेचने वाली कीमत है। 20 रुपये में यही चीज़ें बिकती हैं, इतने रुपये में, ठीक है। इन जो 20 वस्तुएं हैं इनका बेचा गया मूल्य है, ये सारा का सारा काट देंगे। जैसे किस तरह भी काट सकते हैं, जैसे हम 6 से काटेंगे, 12 से काट दें, 12 अठे 96, 12 से काटे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसी तरह 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 5 10, 5 चौके 20, कितना बचा है यहाँ पर 4, इस साइड कितना बचा है ऊपर 1/4। अब 4 की 4 से गुणा कर देंगे 16, तो कितना निकल के आया यहाँ पर कि 1 रुपये में कितने बटन बेचेगा, 16 बटन बेचेगा। आंसर आ जाएगा कि 1 रुपये में कितने दर से बेचा जाना चाहिए, तो 1 रुपये में 16 बटन है वो बेचे जाएंगे। आंसर ठीक है, बिल्कुल ईजी है। पर जितने भी कंसेप्ट हैं शहर में यही कंसेप्ट चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अस्सी बॉल पेन 140 रुपये में बेचने पर, 80 बॉल पेन है वो 140 रुपये में बेचने पर, उसी तरह क्वांटिटी मान लेंगे। एक साइड है अपने रुपीज़, ठीक है। क्या है कि 80 बॉल पेन क्वांटिटी है वो 80 है, कितने रुपये में बेचता है, 80 बॉल पेन है वो 140 रुपये में, 140 लिख दिया यहाँ पर, गुणा में नीचे लिखेंगे। उसी तरह बेचने पर एक विक्रेता को 30% हानि होती है, 30% हानि होती है तो नीचे कितना लिखेंगे 70। फिर उसे 30% लाभ लेने के लिए, 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। चीज़ को समझना, 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। 30% लाभ लेने के लिए, 30% लाभ होगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। बस कहने का मतलब क्या है, ये 80 की चीज़ें हैं, ये 80 चीज़ें हैं, ये इतने रुपये में बेची जाती हैं, ठीक है। बाद में क्वेश्चन पूछा गया है 104 रुपये में कितनी चीज़ें हैं वो बेचेगा, कि 104 रुपये में कितने बॉल पेन हैं वो बेचे जाएंगे। बिल्कुल ईजी है, डायरेक्ट सीधा। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 7 दूनी 14, ठीक है। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 से हमने काटे कितना आ जाएगा 40, 0 से 0। कहने का मतलब कितना निकल के आया, 4 क्वांटिटी है कितने रुपये में, 13 रुपये में। मतलब क्या है कि 13 रुपये में 4 वस्तुएं हैं या 4 बॉल पेन बेचे जाते हैं। अब 13 रुपये में नए बेचकर टोटल कितने रुपये में बेचने हैं, हम 104 रुपये में बेचने हैं। इसका मतलब 13 के श्याम में कितना लिखेंगे, 104 लिखेंगे। देखो पूरा यदि कट रहा है, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, 2 से काटे 40 आ जाएगा। फिर 1 0 से 1 0 4, यानी 4 बॉल पेन बेचे जाते हैं 13 रुपये में, ठीक है। यहाँ तक 4 बॉल पेन बेचे जाते हैं 13 रुपये में। फिर क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए 104 रुपये में। इसका मतलब 13 यूनिट का मान 104 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, ये इसका 8 गुना है। देखो 13 यूनिट का मान 104 है तो 1 यूनिट का मान 8 आ जाएगा, या 13 का 8 गुना कितना होता है, 104 होता है। देखो 8 3 24, 2 8 तो 10, यहाँ पर 8 से गुना है तो इसको भी 8 से गुना कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि 104 रुपये में कितने बॉल पेन है वो बेचेगा, 104 रुपये में 32 बॉल पेन है वो बेचे जाएंगे, ठीक है। इस तरह डायरेक्ट कर लेंगे इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे सर। बारह संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को, 12 संतरे हैं वो 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। उसी तरह एक साइड क्वांटिटी लिखेंगे, एक साइड रुपीज लिखेंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि 12 संतरे 60 रुपये में, 12 जो संतरे हैं वो 60 रुपये में बेचे जाते हैं, लिख दिया 60 रुपये। एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, 25% हानि होती है तो नीचे क्या लिखेंगे, 75 लिख देंगे। फिर उसे 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचे चाहिए। 25% लाभ कमाएंगे तो ऊपर 125 आ जाएगा, ठीक है। अब मतलब क्या है, ये 12 के 12 संतरे हैं, इतने रुपये में बेचे जाते हैं, ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है इन 12 संतरों का टोटल। अब 25 3 75, 25 5 125, 3 से काटा 3 दूनी 6, ठीक है। अब 4 से 4 3 12, 4 5 20।
अब देखो 3 संतरे हैं वो बेचे जाते हैं कितने रुपए में, 25। कहने का मतलब 25 रुपये में 3 संतरे बेचे जाते हैं। अब टोटल संतरे 25 रुपये में नए बेचकर कुल कितने रुपये में बेचता है, 100 रुपये का। तो 25 रुपये के से हम 100 लिखेंगे, इसका मतलब 25 का क्या गुणा करेंगे तब 100 आएगा, 4 गुना, यहाँ पर 4 से गुणा है तो 3 को भी 4 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब क्या है, 100 रुपये में कितने संतरे बेचेगा, 12 संतरे बेचेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थे प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जो इस कंसेप्ट में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे हाँ हम डिस्कस कर लिए जितने भी हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक दो इनसे रिलेटेड टाइप है अपनी वो क्वेश्चन और करते हैं इनके साथ में। ठीक है, इसमें रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आज कंप्लीट हो गए। इसके अंदर जितने भी हैं बिल्कुल इजी पैटर्न है, क्वांटिटी लिखेंगे, रुपीज़ लिखेंगे। जब भी इस तरह की बात हो जैसे 20% आनी होती है फिर वह कितने बेचेगी, 40% लाभ हो, तो जो पहली बार जो हो रही है वो नीचे लिखेंगे, दूसरी बार होती है जैसे ऊपर लिखेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे इन क्वेश्चन को हम एक एक नियम से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल ईजी है एक एक नियम से भी निकालना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कपड़ा विक्रेता है 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े में विक्रय मूल्य के बराबर या बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक कपड़ा विक्रेता है वो 33 मीटर कपड़ा बेचकर 33 मीटर कपड़ा बेचता है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 33 मीटर कपड़ा बेचता है तो सेलिंग प्राइस जो जितना कपड़ा बेचा जाता है वही इसका सेलिंग प्राइस है। 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है, लाभ यानी प्रॉफिट कमाता है कितने रुपए का, 11 मीटर कपड़े का। ठीक है, अब एक चीज समझना, अब लाभ प्रतिशत पूछा गया है तो लाभ परसेंट निकालना हो तो क्या लिखेंगे, नीचे सीपी होना चाहिए, ऊपर जो लाभ है अपना वो लिखेंगे, गुणा के अंदर क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। लाभ प्रॉफिट ऐसे निकलता है, यानी लाभ प्रतिशत हमेशा इसी तरह निकलता है। उसी तरह हानि प्रतिशत भी ऐसे निकलता है। हानि प्रतिशत कैसे, नीचे सीपी लिखेंगे, ऊपर उसका लॉस लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। यही चीज़ है। देखो 33 मीटर कपड़ा है वो बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट यानी लाभ हो गया 11, तो सीपी कितना आएगा बताएं। अब देखो 33 में से 11 रुपये का लाभ हुआ है अपना। ठीक है, 33 चीज़ें बिक गई, उसमें 11 रुपये का लाभ हुआ, इसका मतलब सीपी पहले कितना था, 22 था। कैसे देखो, कोई चीज़ 22 चीज़ें खरीदी जाती है, 11 रुपये का लाभ हुआ तो इसका मतलब टोटल कितनी चीज़ें बेची गई, 33 चीज़ें बेची गई। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। कई बार क्या होता है जैसे बच्चे जल्दी में 44 ले जाते हैं, सीपी 44 ले जाते हैं, 44 नहीं होगा, ध्यान रखिए। कुछ 22 वस्तु हम खरीद ली, 11 वस्तुओं का लाभ हुआ है तो टोटल कितनी वस्तुएं बिकी, 33 बिकी। तो यही दे रखी है स्टार्टिंग में 33 वस्तुएं बेचता है। तो प्रॉफिट पूछा गया है तो देखो फी से प्रॉफिट कितने रुपए का, कितनी चीज़ मीटर कपड़े का हुआ था 11, नीचे सीपी कितना आएगा, 44 नहीं लेना 22 आएगा। ध्यान रखिए 22% निकालना तो गुणा में 100 कर दिया, 11 दूनी 22, 50 को 2 से भाग करेंगे, 50% का प्रॉफिट होगा, लाभ होगा 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे सर। इक्कीस चीज़ों को बेचने पर हुई हानि उनमें 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 21 चीज़ों को बेचने पर बेचा गया तो सीपी कितना है, 21 है। अब की बार लॉस हुआ है कितनी चीज़ों का, 3 चीज़ों का लॉस हुआ है तो विक्रय मूल्य के बराबर, 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंट निकालना है तो क्या चाहिए, ऊपर लॉस हो जाएगा, नीचे क्या आएगा, सीपी आएगा, गुणा के अंदर क्या आएगा, 100। अब देखें तो सीपी यहाँ से कितना निकल के आएगा, लॉस हो रहा है तो सीपी पहले कितना था, 24, 21 प्लस 3 कितना था, 24। देखो कोई चीज़ हमने 24 चीज़ें खरीदी, 3 रुपये की हानि हुई तो इसका मतलब कितनी चीज़ें बिकी हैं, 21। ठीक है, इस तरह सोच कर भी निकाल देना डायरेक्ट। 3 रुपये का लॉस हुआ, सीपी कितना है, 24 है, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर देंगे, 3 8 है 24, 4 से 4 दूनी 8, 4 से कटे 25, कितना आ जाएगा 25/2 यानी 12.5%, 12 से 1/2%, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर।
17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर, 17 जो गेंद है उसको 720 रुपये में बेचने पर, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 17 वस्तुएं बेची गई, इसका मतलब क्या है? पहले वो चीज़ कितनी थी, कॉस्ट प्राइस भी पहले कितना था, मतलब जिस तरह वस्तुएं बेची जाती हैं, इसका मतलब खरीदी भी कितनी गई थी 17। तो इसमें सीपी कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। जितनी चीज़ें बेची जाती हैं इसका मतलब खरीदी भी उतनी ही जाती हैं। ठीक है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है 17 रुपये। ठीक है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी लॉस हुआ 5 गेंदों का। ठीक है, कोई चीज़ जैसे 17 रुपये में खरीदी, ठीक है, इस तरह मान लो 5 रुपये की हानि, इसका मतलब वो कितने में बिकी है, यहाँ से 17 रुपये में खरीदी, 5 की हानि भी, तो कितने में बिकी है, 12 रुपये में। सेलिंग प्राइस 12 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 17 वस्तुएं बेची जाती हैं, कितने रुपये में, 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 17 वस्तुएं बेची गई, इसका मतलब पहले 17 खरीदी गई तो कॉस्ट प्राइस 17 आ जाएगा, लॉस यानी हानि भी है 5 की, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 12। 17 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 5 रुपये की हानि, इसका मतलब वह चीज़ कैसे बिकी है, 12 में। अब 12 रुपये में न बिक कर कितने रुपये में बेची गई है, 720 रुपये में। तो 12 रुपये में न बेच कर या वस्तु है ये 17 कितने बेची गई थी, 720 में। 12 यूनिट का मान 720 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 720 को 12 से भाग करेंगे, 12 6 के 72, ठीक है, 60 आ जाएगा। इसका मतलब 1 यूनिट का मान 60 है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करें, एक गेंद का क्रय मूल्य। ठीक है, अब उसी तरह समझना एक बार, यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना है, 7, तो यहाँ पर 17 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 60 है, तो 17 यूनिट का मान 17 गुणा में 60, ये आ जाएगा। अब एक गेंद का पूछा गया, ये है टोटल अपनी 17 गेंदों का, एक गेंद का पूछा जाए तो इसको 17 से भाग कर देंगे, 17, इसका मतलब एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है, 60 रुपये, आंसर आ जाएगा। देखो 1 यूनिट का मान 60 है, यहाँ से चाहे इतना भी डायरेक्ट निकाल देंगे, एक गेंद का मान 60 है। उसी तरह एक गेंद का मान 60 है, तो 17 गेंदों का कितना आ जाएगा, 17 गुणा में 60 आ जाएगा। फिर एक गेंद का पूछा गया है, वापस फिर एक गेंद का निकालेंगे तो 17 से वापस फिर भाग कर देंगे तो 60 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम निकाल सकते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। एक पुस्तक की 12 प्राप्तियां हैं, वो 1800 रुपये में बेची गई हैं। 3 प्रतियों की लागत मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है, प्रॉफिट होता है 3 प्रतियों का लागत मूल्य के बराबर। वस्तु की 1 प्रति लागत मूल्य ज्ञात करें। 12 प्राप्तियों को 1800 रुपये में बेची गई है, 12 है बेची गई, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस भी पहले कितना हुआ है, 12 रुपये था। 12 चीज़ें थी पहले, जितनी बेची जाती हैं उतनी खरीदी गई थी। 3 प्राप्तियों के बराबर प्रॉफिट होता है, तो पी प्रॉफिट कितना हुआ, 3। ठीक है, तो एस पी कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस देखो 12 वस्तुएं खरीदी, 3 रुपये का लाभ हुआ, इसका मतलब कितनी बिकी है, 15। और 15 न बिक कर कितने रुपये में बेची जाती है, 15 रुपये में न बिक कर कितने रुपये में बेची जाती है, 1800 में। तो 15 यूनिट का मान कितना लिख देंगे, 1800। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1800 को 15 से भाग कर देंगे। ठीक है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 120। तो यहाँ पर 12 को 120 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, 12 गुणा में 120। इसका मतलब क्या है, 12 प्राप्तियां खरीदी गई थी, 12 गुणा में 120 रुपये में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पुस्तक 1 प्रति की लागत ज्ञात करें। 1 की निकालने हैं तो इसको वापस 12 से भाग कर देंगे, इसका मतलब एक पुस्तक की कीमत कितनी है, 120 रुपये, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। एक मेज को 400 के स्थान पर 350 रुपये में बेचने से हानि के 5% की वृद्धि हो जाती है। एक पुस्तक है, उसको 400 के बजाय 350 रुपये में बेचने पर, 400 की बजाय 350 रुपये में बेचने पर हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब दोनों बार हानि हुई है। पहले 400 में बेची तब भी हानि हुई थी, 350 में बेची गई तब भी हानि। क्यों, हानि में परसेंट में वृद्धि हो रही है। ठीक है, 5% की वृद्धि हो जाती है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। उसी तरह देखो, पहले किसी मेज को 400 रुपये में बेचा गया, फिर उसी मेज को 350 में बेचने पर हानि में 5% की वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या, पहले भी से हानि हुई थी, अब वो हानि में 5% की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर जो वृद्धि है 5% की, हानि की वृद्धि है, वो देखो
5% हानि है वो किसके बराबर है? यहाँ पर 400 में पहले थी, अब 350 में हुई, तो कितने की हानि हुई है? 50 रुपये की। 5% का मान 50 है, उसी तरह 1% का मान 50/5 आ जाएगा। 100% का निकालेंगे तो गुणा में 100 कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 10, 10 की 100 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस मेज का क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपये आंसर आ जाएगा। ये थी अपनी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड अपनी सेकंड क्लास। इसके अंदर आज हम जितने भी इससे रिलेटेड थोड़े बेसिक से जितने भी कंसेप्ट थे जहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आज वो एक कंसेप्ट हमने पूरा किया। उसके बाद में सेकंड कंसेप्ट था कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या हानि होती है, वो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था। आज हमने इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं थोड़े बेसिक लेवल के जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे कंप्लीट किए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।